बिल्कुल भाई, और हमने अभी दिल्ली को नीला होते हुए देखा था, आज भोपाल को नीला होते हुए देखेंगे। हाँ, मुझे उम्मीद है मज़ा आने वाला है। बारह तारीख के प्रोग्राम के लिए जी। अरे वाह, कहाँ से आ रहे हो? रतलाम जिले से। रतलाम जिले से? टीम आर्मी की टीम। हाँ। क्या नाम है? लक्ष्मी बग्गी। कहाँ से आ रहे हो? हल्दुनी। कहाँ जा रहे हो? भोपाल। किस लिए? ऐसा सम्मान में आरक्षण को बचाने। कौन से स्कूल का नाम बताओ? विज्ञान पब्लिक गवर्नेंस। उम्र क्या है? 6 साल। तो हम जा रहे हैं बाबा साहब के साथ वैलेंटाइन डे मनाने, और ये एक है ना कोड नेम है एक प्रोजेक्ट का, जिसके बारे में आपको आने वाले कुछ दिनों में पता चल जाएगा। उसी तरह से चंद्रशेखर भाई जो हैं वो एक अलग ही लेवल पर जो बच्चे होते हैं, जो यंग पीपल है, जो जवान लोग हैं ना, उनको बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा देते हैं। और वो प्रेरणा जो है ना, वो कुछ यंग वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना कि इंस्टाग्राम पर रील आ रही हैं, फेसबुक पर रील आ रही हैं, पोस्ट आ रहे हैं, फ़ोटो आ रहे हैं, गॉगल लगा के जा रहे हैं, बुलेट चला रहे हैं, ये हमारे यंग लोगों को है ना एनर्जी देता है। और उस एनर्जी के साथ वो बताते हैं कि आपको आरक्षण, आपका जो आरक्षण है ना, उस पर हमला किया जा रहा है, और उस आरक्षण को बचाने के लिए आपको ही काम करना है। तो फाइनली भोपाल आ चुका हूँ मैं, और मैं अकेले जाने हम भी अरे मैं तो गाड़ी में भी और आ रहे हैं चल रहा है ना जरा। अरे एक बार, अरे भैया मैं अकेले जा रहा था। अरे भैया हम जाएंगे। ऐसे कैसे? हम भी जाएंगे। सोच रहे हैं कि है ना, यहाँ से लेके जब वहाँ तक ड्रोन उड़ाएंगे, पूरी भीड़ खचाखच भरी होगी, तो सोचो क्या नज़ारा हो। यहाँ पे देखो आप, ये तो है ही, साथ में सोनू भी आ चुका है। Don't call me YouTuber, I'm a reporter। और ये देखिए, चंद्रशेखर भाई नहीं है, ये हमारे एमपी के चंद्रशेखर भाई हैं। और उनका लुक देखो, बिल्कुल मैच करता है। मुझे ये बताओ, चंद्रशेखर भाई है कहाँ? चंद्रशेखर भाई उनके घर है अभी। यहाँ इतने सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि उनसे कब मुलाकात हो जाए। और कल प्रोग्राम कब से स्टार्ट होगा अपना? कल लगभग हमारा प्रोग्राम 10:30 बजे चालू हो जाएगा, और लगभग 12:30 बजे तक बाइक चल सका। कितनी भीड़ आएगी? भीड़ तो आप, ये ग्राउंड वही है जहाँ पर पहली बार माननीय कांसीराम जी ने प्रोग्राम किया था। क्या बात कर रहे हो? अच्छा। फाइनली जो है हम चंद्रशेखर भाई के पास आ चुके हैं, और इतना गुप्त में है ना, मतलब इतने सारे लोग आ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी किसी को नहीं पता कि वो कहाँ पर हैं। और उनका होटल भी है ना बहुत सिंपल सा, और ऐसी गलियों में जाकर है ना कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता कि वो हैं यहाँ पर। भैया ये दूसरे रोज़ हैं, वो वाले तो ख़राब हो गए, और दूसरे लेके आया हूँ मैं आपके लिए। नहीं, ठीक किया। और मैं कल हम लोग लेट नाइट आए, और आते ही फिर नहीं, वो तो मैं समझ रहा था भाई, प्रोग्राम आप की काफ़ी क्या बिजी हो स्थिति गए। है, उस प्रोग्राम को थोड़ा सा देखने में लग गए, क्योंकि हम पे तो ज़्यादा लोग नहीं हैं जो प्रोग्राम को व्यवस्थित रूप से करें। किसने किसकी कहाँ ड्यूटी है, आज हालात अच्छे नहीं हैं। कल रात देवास में गाड़ियों पर हमला हुआ है। अच्छा। 4-5 गाड़ी टूटी है, एक महिला को चोट लगी है। कुछ लोग अपनी फितरत से मजबूर हैं कि वो हमें स्वाभिमान सम्मान और आगे बढ़ते नहीं देख सकते हैं। जब दूसरे लोगों ने प्रोटेस्ट किया, हम लोगों ने किसी से आपत्ति जाहिर नहीं की। बिल्कुल। जबकि उन्होंने जातिगत गालियाँ दी, तमाम तरह से गुर्जर समाज के लोगों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को, दलित समाज के लोगों को अपमानित किया। उनके अधिकारों के खिलाफ वो लोग आंदोलन कर रहे थे, और आज हम लोग अपने अधिकारों के लिए आंदोलन कर रहे हैं। बिल्कुल भाई। फिर भी उन लोगों के अंदर, क्योंकि वो एक सामाजिक गैर बराबरी, और उनको लगता है कि वो जाति में उच्च जाति के लोग हैं तो उनके अधिकार हैं इनको गाली देना, जबकि आज चलने वाला नहीं है। हम लोगों का प्रयास ये है कि हम अपने अधिकारों को ताकतवर कर पाएँ, क्योंकि जब अधिकार हमारे पास होंगे तभी उन अधिकारों के जरिए हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। संविधान में अधिकार है, लेकिन उनको लागू कराने के लिए पॉलिटिकल शक्ति की ज़रूरत है। जिनकी विधानसभा में संख्या ज़्यादा होगी वही कानून बना सकते हैं। बिल्कुल भाई, और हमने अभी दिल्ली को नीला होते हुए देखा था, आज भोपाल को नीला होते हुए देखेंगे। हाँ, मुझे उम्मीद है। और आज भोपाल के लोग आपने जब दिल्ली नीला किया था ना भाई, तब बहुत सारे यूट्यूबर जो है ना, उनके अंदर एक जोश आया था, और एक डर था जो लोगों का, जो सोशल मीडिया पे आकर जो धमकाते थे और लोग डर जाते थे,
वो डर खत्म हो गया था। अब हमको भी अपना काम करना है और सबके सामने खुलकर आना है। एक लग रहा था कि भोपाल में क्योंकि दूरी ज़्यादा है और सरकार जिस तरह साजिश करेगी, ऐसा उम्मीद था कि वो ट्रेन रद्द करेगी जैसे हुई भी है। बिल्कुल। वो बैरिकेटिंग्स करेगी, वो गांव के प्रधान को, सरपंचों को, जो इन वर्गों के हैं, बहुजन समाज के, अति पिछड़ी जाति और दलित समाज की जातियों के, आदिवासी समाज के लोगों के मानो, उनको धमकाने का काम कर सरकार ने किया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि उत्साह होता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि अपने साधनों का सही प्रयोग करना, मैक्सिमम लोग अपनी गाड़ी से आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 4-4 बार सरकारें रहने के बावजूद भी इतनी क्षमता पैदा नहीं हुई कि लोग अपनी गाड़ियों से आए। ये मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ, बिल्कुल ये मेरा अनुभव है। मैं रैलियाँ करता हूँ उत्तर प्रदेश में, आता जाता हूँ, सब चीज़ें करता हूँ, लेकिन यहाँ मध्य प्रदेश में ये बल है माननीय काशीराम साहब और उनके साथियों का, जो आज दूसरे दलों में भी है, जिन्होंने यहाँ मेहनत की। समाज के अंदर एक आग है, समाज के लोगों ने बहुत दिन मेहनत करके तैयारी की कि हमको अवसर मिले, हम लोग यहाँ के जो है रूलिंग क्लास बने, लेकिन नहीं बन पाए। तो आज भी उनके अंदर वो पीड़ा है, और अगर वो उस पीड़ा को जरा सा कोई टच कर रहा है या उस पीड़ा को जरा सा कोई मजबूत कर रहा है कि वो पीड़ा खत्म हो सकती है, तो वो निकल के आ रहे हैं। मैंने देखा नेमावर को 1700-1800 गाड़ी आना, ये कोई बड़ी छोटी बात नहीं आती है। रात से ही देख रहे हैं हम लोग, कोई वीडियोस डाल रहे हैं कि कहीं से 200 गाड़ियाँ आ रही हैं, कहीं से 100 गाड़ियाँ आ रही हैं, कहीं से 50 जैसे रात देवास जाम हुआ, 500 प्लस गाड़ियाँ देवास में थी। अब आप ये सोचो, मध्य प्रदेश के समाज में ये तो ताकत है कि वो अपने साधनों का सही जगह प्रयोग कर रहा है। इसलिए मुझे मध्य प्रदेश से ज़्यादा उम्मीद है। अब मैंने तय किया है आज के आंदोलन को मैं और थोड़ा सा वॉच करूँगा, और अगर जिस उम्मीद से मैं आंदोलन मध्य प्रदेश, अगर ये सही हो पाया, क्योंकि आज एक पॉलिटिकली भी बड़ी लाइन हम लोग खींचने वाले हैं मध्य प्रदेश में, बिल्कुल, तो फिर मैं यहाँ मैक्सिमम समय दूंगा। क्या तो मैं अपने लोकसभा क्षेत्र में जाया करूँगा या फिर यहाँ स्पेशली मध्य प्रदेश आके यहीं ज़मीन पे मेहनत करूँगा, गांव-गांव जाके। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरत है, खुद ही भूत के संगठन बनाने का, खुद की और बाकी तमाम तरह की चीज़ें करना, खुद ही जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाना, व्यक्तिगत जिम्मेदारी उठा के, क्योंकि आज हमारे आंदोलन को रिजल्ट देना है। और मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश के लिए सबसे उपयुक्त जमीन, मजा आने वाला। आप सोए कब? मतलब रात को 1 बजे तो मुझसे बात हो रही थी, और अभी आप सुबह मतलब रात को 3 बजे हम लोग, लास्ट 1 बजे के बाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष नस्ते जी हमारे साथ थे, तभी ये सूचना आई 12:30-1 बजे कि भाई देवास में वो हुई। मैंने उनसे कहा कि आप जाकर 3 बजे मैं लेटा था, जाके कुछ डॉक्यूमेंट वो कर रहा था, टाइप कुछ लिख रहा था। तो फिर 3 बजे जब मुझसे नींद नहीं आया, फिर मैंने साथियों से आके पूछा कि क्या जानकारी है वहाँ जो घटना हुई। तो ये पता लगा कि गाड़ियाँ टूटी लेकिन चोट नहीं लगी, बेचैनी हो रही थी। और सुबह 6-7 बजे विनोद जी और तमाम लोग, सब लोग आ ही गए थे। तो ये था किस तरह से मेरे अंदर भी दिलचस्पी है। आप मैनेज कर रहे हो, और है ना आपका जो जोश है ना, इसलिए लोग यहाँ पर आए, वरना कौन इतनी भीड़ इकट्ठी कर पाता है। नहीं उनके अंदर जोश है। हाँ देखो हो क्या रहा है ना, करंट उधर भी है, करंट इधर भी है, यही ऐसा ही हो रहा है। करंट आपस में मैच कर रहा है और टकरा रहा है, तो यहाँ भीड़ इकट्ठी होती जा रही है। अर्थ जो है, अर्थ मिल रहा है समाज को, और समाज को जब अर्थ मिलेगा तो फिर करंट पैदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब देखो, पावर हाउस तो समाज ही है, हम लोग तो वायर की भूमिका में हो सकते हैं। नहीं, लेकिन भाई अगर आप नहीं होगे ना तो ये भीड़ भी नहीं होती। नहीं, ऐसा नहीं, ये बिल्कुल सत्य नहीं है। यहाँ के लोगों ने बहुत मेहनत की है। यहाँ की भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी, मतलब भीम आर्मी बहुत मेहनत की है। वो लोग काम करते हैं, वो लोग जाते हैं। देखो, भीम आर्मी पे आरोप लगाना आसान है, लेकिन भीम आर्मी के जैसा काम करना, मैं इसको नामुमकिन नहीं कहूँगा। जिस तरह से भीम आर्मी के लोग सीना तान के काम करते हैं, आमने सामने के टकराव जैसी स्थिति आती है। जो हमारी रैली नहीं होने दे रहे, आप देखो कि उन क्षेत्रों में काम करने में कितनी मुसीबत आती होगी। कई कार्यकर्ताओं के घर तोड़े गए, कई कार्यकर्ता गुंडा एक्ट लगे। 2 अप्रैल का आंदोलन मैंने देखा है। इस मुरैना, चंबल, ग्वालियर वाली बेल्ट में कितने लोगों पर राशुका लगी, पीटे गए, घर तोड़ दिए गए, बुलडोजर का सामना करना, फिर भी हिम्मत नहीं आ रही। इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ अंडर करंट ज़्यादा है। अब उसको ज़रूरत है डायरेक्शन की। तो यहाँ जो भीम आर्मी के लोग, आज़ाद समाज पार्टी के लोग, जो अन्याय होता है उस पर खड़े होते हैं, रिपोर्ट करवाते हैं, न्याय के लिए संघर्ष करते हैं। अगर याद हो, मैं बहुत तरसा था जब मैं ओबीसी महासभा के आंदोलन में आया आरक्षण को लेके, लेकिन मुझे एयरपोर्ट पे 12 घंटे डिटेन। मेरे दिल में आज भी इस बात की टीस है। तो वो आज आप निकालोगे और दिखाओगे मुख्यमंत्री से कि मैं इस बार इतनी ताकत से भोपाल आऊंगा कि तुम्हारे पैरों की जमीन सरक जाएगी। और मैंने ग्वालियर में भी इस बात को कहा, मुरैना में, कि हम इतने पैरों से आएंगे कि भोपाल में पैर रखने की जगह नहीं बचे। हम अपना काम कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि अब समाज इस बल को लिए तैयार है कि वो राजनीतिक शक्ति यहाँ आज़ाद समाज पार्टी के हाथ में दे।
और मुझे मेरा ये मानना है कि बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पर आधारित जो व्यक्ति तैयार होगा और उसको अवसर मिलेगा तो वो एक एमएलए भी 50 एमएलए से ज़्यादा काम कर पाएगा। बिल्कुल, आपको ये चीज़ तो महसूस हो गई होगी भाई, मुरैना के लोग, ग्वालियर के लोग और भोपाल के लोग, मतलब यहाँ के एमपी में एक अलग टाइप का जोश तो नहीं है। दिल है उनके अंदर, वो दिल वाले लोग हैं, बस उन दिल वाले लोगों को मतवाला नहीं होने देना है। उन दिल वाले लोगों को अभी मालवांचल में बहुत दिल धड़क रहा है। उन दिल वाले लोगों को कहना है कि वो अपने दिल को और दिमाग का और अपनी शक्ति का प्रयोग बाबा साहब अम्बेडकर की उस बात को ध्यान में रखते कहें जिसमें बाबा साहब कहते हैं कि राजनीति में हिस्सेदारी न लेने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अयोग्य लोग आपके ऊपर शासन करते हैं। तो जब अयोग्य लोग शासन कर रहे हैं तो ये जमात भी शासन कर सकती। लोकतंत्र में डॉक्टर अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर ने सब लोगों को, अंतिम व्यक्ति को भी जो बालिग हो चुका है, वोट का अधिकार पहले 21 साल में और फिर 18 साल के लिए दिया बाद में जब उसमें संशोधन हुआ राजीव गांधी गवर्नमेंट में। तो अपनी वोट का प्रयोग करके हम लोग ताकतवर बन सकते हैं। यही बात समाज को समझानी। आज हमारा पूरा बल, पूरा ध्यान बहुजन एकता पे होगा कि बहुजन समाज के लोग एकजुट हैं और हाथ फैलाना बंद करें, हाथ मिला के, हाथ आपस में एकजुट करके और आगे बढ़ने का काम शुरू करें। भाई आपको लगता है अपने जितने भी ये बहुजन पार्टियां कभी एक हो पाएंगी? क्या आप कभी सोचा हमारा है कि प्रयास इनको एक देखो। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में हम लेकर आए? नहीं, मैंने हर जगह मैंने प्रयास किया, यहाँ भी हम लोगों ने सब लोग को इन्वाइट किया। एक समस्या ये है कि जब किसी दल, किसी नेता के व्यक्तिगत एजेंडे होते हैं तो वो फिर उनसे अलग हट के काम नहीं कर पाता। हम पे कोई व्यक्तिगत एजेंडा नहीं है, हमारा एकमात्र एजेंडा है वो सामाजिक एजेंडा है, सामाजिक परिवर्तन का एजेंडा है, आर्थिक सशक्तिकरण का एजेंडा है और जो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी संसाधनों में जो नहीं मिली वो हमारा एजेंडा है। इस कॉमन एजेंडे पे हम सब लोगों के साथ हैं अगर कोई काम करना चाहता मिलके। लेकिन अगर आप ये कहोगे कि काम करने वालों को नकार के आप लोग नए लोग, ऐसे लोगों को जो ठेकेदारी करते हैं उनको अवसर दोगे या फिर जो है आप मतलब डिक्टेटरशिप टाइप की वो करोगे तो उससे काम नहीं बन पाएगा। मेरा प्रयास रहेगा कि अगर दल भी एकजुट ना हो तो जो नीचे काम कर रहे हैं उन लोगों को तो एकजुट कर ले, जिससे कि दलों की मजबूरी हो जाए एकजुट होना। और भाई मैंने किसी को बताया नहीं आप कहाँ रुके थे। ये जितने लोग आए थे अच्छा मेरे किया साथ नहीं में बताया, क्योंकि ये पार्टी पॉलिसी में भी है और ये अनुशासन तक भी अच्छा है, क्योंकि अगर लोगों को पता लग जाएगा, लोग यहाँ आ जाएंगे तो सब पूरा शहर डिस्टर्ब हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। और प्रशासन के लोगों ने भी ये अपील की थी हमसे, यहाँ के मुख्य जो अधिकारी सब लोगों ने, कि आप बाहर की तरफ ही रुकें और अपनी आइडेंटिटी मतलब अपनी लोकेशन किसी को ना बताएं। इसलिए मैंने प्रयास किया कि ना बताया जाए। देखो इनको जिम्मेदारियाँ दो, राजन और तमाम लोग जो सीनियर लोग हैं वो कहाँ क्या काम कर सकते हैं और बाकायदा सब लोग ये ध्यान रखें हम सब आज वर्कर हैं और हमें अपने आंदोलन को कामयाब करना है। ठीक है, आज हमें किसी कुर्सी मंच की जरूरत नहीं, आज हमें अपने कंधे पर बिठा के समाज को, इस आंदोलन को सफल कराना, ये जिम्मेदारी आज सब लोग की रहनी चाहिए। आज बहुत लोग अपने तन मन धन और साधन लगा के अपनी मेहनत का पैसा खर्च करके आ रहे हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि उनको परेशानी ना हो। खाना वाना मिला था खाने को? सवेरे ही आए 5 बजे। कोई बात नहीं, जैसा कुछ रूखा सूखा मिला उसी को खाने की व्यवस्था की हाँ। गाँव पे। लेकिन याद रखो, इतिहास सबको मौका नहीं देता और जिनको मौका देता है उनको मौका चूकना नहीं चाहिए। आज अगर आंदोलन सफल होता है तो फिर एक नई लाइन खींच के हम लोग यहाँ काम करेंगे और अपनी ज़्यादा एनर्जी यहाँ लगाएंगे मध्य प्रदेश। ठीक है, तुम लोगों से बड़ी उम्मीद है रवि और तमाम लोग। आज उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग अपनी अपनी उम्मीदों पर खरा उतरो। बहुत गाड़ी आ रही है, 8 बजे से 2 बजे तक कंटिन्यू चलती रही। अच्छा, रात में पूरा क्यों मुझे लगा 8 बजे ट्रैफिक देवास का ऐसा माहौल है कि गाड़ियाँ क्रॉस नहीं हो रही है। जेतपुरा से जाम चल रहा है। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से भैया की कम से कम 150 किलोमीटर है। अब तो लोग किस समय तक पहुँचेंगे? अभी तो निकल तो मतलब टाइम तो लगेगा। कहो लोगों से अपील करो हमें से मैं पहुँचे। कर देता हूँ। जाओ लगो जाके सब लोग। ठीक है, उम्मीद है कि आज का आंदोलन सफल होगा और मुख्यमंत्री को हम याद रखेंगे। भाई मुझे ये बोला था कि मुझे थोड़ा सा उनको बोल दीजिए, मुझे फ्री हैंड दे दें ताकि वो अपने हिसाब से शूट। हाँ, इनकी मदद करा देना थोड़ी सी वहाँ शूट करने तो के मैं लिए। जब शूट कर रहा हूँ रोके टोके ना वहाँ पर। ठीक है, वो बना देंगे आपका कार्ड। हाँ, इनको कार्ड देना जिससे कि एक दो जो भी मीडिया के लोग हों, सबके बनाए बहुजन मीडिया के लोग, उनको हाँ, दे वो देना। सारे हैं, ठीक है, और अपने लोग कहना कि उनको परेशान ना करें। अक्सर होता क्या है कि हम लोग उनको हटो 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 ऑटो बच्चों बहुत करते हैं ना। ठीक है, अब अपने लोगों को ऑटो बच्चों मत करो।
भाई साहब कल जो है ना पूरा भोपाल नीला हो गया, तो और आज हम ऐसी जगह आए हैं जहां पर हम कुछ इतिहास लिखने वाले हैं। तो मिलते हैं कल, बाय, कीप सपोर्टिंग।